हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 ऑफ ट्रैकिंग इन द सुंदरडुंगा वैली। कल की कैंप साइट तक की जर्नी इससे पहली वाली वीडियो में है। आज हमें सुबह उठाया इन भेड़ों ने। इतने सारे भेड़ थे कि लग रहा था लश ग्रीन माउंटेन फेस ने एक मडी वाइट ब्लैंकेट ओढ़ लिया हो। भैया वगैरह से बातचीत हुई, रास्ते वगैरह पूछे। आज उनका और हमारा डेस्टिनेशन एक ही है, तो आज हम उन्हें फॉलो करेंगे। आज कैंपसाइट के पास में कोई वाटर सोर्स नहीं था और पानी ख़त्म हो गया था। प्यास बहुत लग रही थी, पर ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स का म्यूज़िक और दूर से आती हुई नदी की आवाज़ हमें मोटिवेट कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। कभी हम ऊपर जाते और कभी हम नीचे जाते, बस चले ही जा रहे थे। पिछले 1 घंटे से हम लोग, अचानक से एक आवाज़ आती है, आगे रास्ता नहीं है। हम एक माउंटेन फेस में स्टक हो गए थे। सामने रिवर बेड था और रास्ता नहीं। करीब 10 स्टेप्स का रास्ता नहीं था। नीचे बड़े बड़े पत्थर थे। अगर स्लिप हुए तो फिर रेस्क्यू ही होगा। हिम्मत जुटाई, फिसलती ड्राई मिट्टी में छोटे छोटे स्टेप्स लिए और काफी डेयरिंग स्टंट्स करते हुए हम लोग नीचे पहुंचे। बहुत बड़ा ध्रुव, नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आजा। जगह दे आने की। सही है, सही है, सही है। बस बस आजा। ये डिफिकल्ट में आता है। भाई इसीलिए कुत्ते रखते हैं पास पास, बस बैठते रहते हैं। वो रास्ता, हाँ। कल शाम से वाटर कंजर्वेशन वाले मोड में थे और अब हमारे सामने थी सुंदरडुंगा रिवर। फ्रेश हुए और खूबसूरत सीनरी में ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट किया और 9 बजे करीब फिर आज की जर्नी को हमने रेज्यूम किया। अब तो रिवर के पैरेलल ही चलना था, लेकिन पत्थरों में चलना इज ट्रिकी। पैर मुड़ने से बचाना होता है और पैर में दर्द बहुत होता है। झरने के बीच से रास्ता ढूंढा। नहीं आता तो ये आवाज़ थी बनकोटी की, जो मुझे पानी में खड़ा देख मेरी तरफ आया। एक्चुअली झरना क्रॉस करते वक्त एक पत्थर नीचे फिसला और मैं पानी से बाहर आया और हंसते हुए हम आगे बढ़ गए। अब जितना इजी हम रिवर के पैरेलल चलने को सोच रहे थे, उतना आसान था नहीं। कभी बड़े बड़े पत्थर और फिर एकदम से लूज सैंड। फिर कहीं रास्ता बनाओ और कहीं ऐसे रास्ते को पार करो जहाँ फिसले तो सीधे तेज बहती नदी में। धीरे धीरे आज का रास्ता कितना आसान है ये समझ में आ रहा है। इस रीजन में कीड़ा जड़ी मिलती है। कीड़ा जड़ी या कैटरपिलर फंगस का चाइनीज मेडिसिन में यूज होता है। इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी हाई है और ट्रेड जनरली इलीगल रूट से होता है टू चाइना। वी मेट मेनी पीपल हु रिस्क देयर लाइफ एवरी ईयर क्लाइंबिंग स्टीप माउंटेन फेसेस टू प्रोक्योर दिस हर्ब। A kg of कीड़ा जड़ी may cost in the range of 300 to 2500,000 INR। इतना डिफिकल्ट पैच था कि पैर आगे कहाँ रखें जहाँ स्लिप ना हो समझ ही नहीं आ रहा था।
इट वॉज अराउंड 12 जब हमें ये शेड मिली, तो हम यहाँ रुक गए। शीप्स की आवाज़ आ रही थी लेकिन दिख नहीं रहे थे। बाद में हमको पता चला कि भैया वगैरह हम लोगों को ऊपर से देख रहे थे कि हम कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए। करीब 15 मिनट के रेस्ट के बाद वी रेज्यूम आवर ट्रैक। अभी तो सही लग रहा था, एक दो वाटरफॉल भी दिख रहे थे, अच्छा लग रहा था। शायद बड़े चैलेंज से पहले की शांति थी। एक और अच्छा वाटरफॉल था रास्ते में, बॉटल वगैरह भरी और आगे बढ़े। ज़्यादा रुके नहीं यहाँ पर हम लोग, शायद रुक जाना चाहिए क्योंकि 100 मीटर भी नहीं चले होंगे और वी सॉ अ माउंटेन फेस डिपिंग अराउंड 70 मीटर्स और रास्ता लूज सॉइल, एकदम पैर रखो और स्लिप। बाय गॉड, बियर ग्रिल्स जैसे नीचे जाने का मन कर रहा था। उतनी ही तेज़ी से बहती हुई नदी दिखी सामने। ये आइडिया जितनी तेज़ से आया था उतनी ही तेज़ से ये उड़ गया। नीचे पहुंचे, सोचा आगे अब क्या ही होगा, और सामने था आइस ब्रिज। एक आइस ब्रिज मिल गया हमें, वो भी बिल्कुल ऐसा जिसमें रास्ता ही नहीं था और स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे उफान में नदी, लेकिन ऊपर से खूबसूरत झरना, बहुत ही बड़ा खूबसूरत झरना। मज़ा आ गया। धीरे धीरे ये भी पार किया और यहाँ बनकोटी बोला कि अब खाना बनाते हैं, भूख लग रही है। टाइम 3 बज रहे थे करीब। नीचे रिवर के बगल में एक बीच सी दिखी तो हम वहाँ चले गए और शुरू किया कार्यक्रम। अबे दद्दा, एल्डर कोटा का पार काट खेल के एक फ्लैट रॉक में सो गए। मैं, थैर, बनकोटी और ध्रुव लगे बनाने खिचड़ी। अब देखो, पहाड़ में बिना कुकर के खिचड़ी, न्यूट्री नगेट्स, दाल वगैरह डाली। अब बनकोटी हर 3-4 मिनट में ढक्कन खोल दे, तो धैर्य और मैंने अलग बनाने की सोची। पहाड़ में ओपन मग में दाल की खिचड़ी। अंदाजा लगा लीजिए हम लोगों ने बीरबल की कौन सी खिचड़ी खाई होगी और पेट में जो चूहे थे वो कहाँ गए होंगे। खा हम मैगी भी सकते थे, लेकिन बीरबल की खिचड़ी की ये स्टोरी नहीं मिलती फिर आपको। अब हम थोड़ी हंसी मजाक कर ही रहे थे और उतने में हमने देखा पेड़ों के झुंड को आइस ब्रिज पार करते थे। बैठे रहूं यहाँ, मैं निकल जाऊं। ये निकल जाएंगे ना। पूरा शीप ट्रैफिक पास हुआ और हम भी पीछे पीछे निकल गए। बस 5 मिनट हुए होंगे। न शीप न शेपर्ड्स, सब गायब एंड वी वर वॉकिंग अलोन अगेन। अब आगे क्या ही चैलेंज होंगे ऐसा हम सोच पाते, उससे पहले ही हमारे सामने थी एक और लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड के स्टार्टिंग में काफ़ी नैरो ट्रेल थी और शीप्स के पास होने के चलते काफ़ी नई ट्रेल्स बन चुकी थी।
सॉइल काफ़ी लूज थी, जो पैर रखते ही स्लाइड हो रही थी। हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़े। अब आखिरी में ड्यू टू एक बड़ा सा रॉक कोई डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं थी फॉर द फाइनल स्टेप। ये काफ़ी डरावना पॉइंट था, लेकिन हमने ये पार किया। और ये लैंडस्लाइड अभी पार नहीं हुई थी, उससे पहले हमारे सामने थी एक और लैंडस्लाइड। ये रिलेटिवली इजी थी और ये पार करके हम जंगल में एंटर हुए। करीब 5:30 बज गए थे। प्लान था कि डे लाइट ख़त्म होने से पहले हम कैंप साइट पहुँच जाएं। अब तो ऐसा लग रहा था कि बस लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड है रास्ते में। प्रे कर रहे थे कि अंधेरे में कोई लैंडस्लाइड ना क्रॉस करनी पड़े। अब ऐसे लगने लगा था कि पहुंच ही गए हैं हम लोग कठलिया, जो कि आज का हमारा कैंप साइट था। सामने जिस पहाड़ में देखो, जहां देखो वहां एक वाटरफॉल था। मज़ा आ गया। काफ़ी रिफ्रेशिंग साइट था। इतना रिफ्रेशिंग साइट था कि इट मेड श्योर कि हमारे पूरे एफर्ट्स आर वर्थ इट। भैया वगैरह हमें देख के और हम भैया वगैरह को देख के बहुत खुश थे, क्योंकि उनको सुबह ऐसा लग रहा था कि हम आधे रास्ते से वापस चले जाएंगे और हमें पता चला कि बस अब आगे नहीं चलना। अब पहाड़ में कोई ट्रैकिंग करो और कोई भोटिया कुत्ते के साथ ना खेलो तो सफ़र अधूरा लगता है। आग जल रही थी और ये देख के हम बहुत खुश हुए कि लकड़ियों के खोज में नहीं जाना पड़ेगा। हमने सामान रखा और आग को घेर के बैठ गए और भैया वगैरह से यहाँ की स्टोरीज और लेजेंड्स पूछने लगे। बरसात में जब अगले महीने जुलाई में देखें, यहाँ बकरी वाले फंस जाते हैं। कल ये यहाँ से वो बकरी में लेके वो उधर जाएंगे। 1 मिनट, ये बकरी में ला दोगे आप? हाँ, अच्छा, बकरियां ले जा देती हूँ। तो कहाँ ले जाएंगे? फिर बीच में जरूरत पड़े तो फिर गांव से फिर आता है। फिर जरूरत पड़ने पर बीच में अगर बरसात नहीं हुई तो फिर लेना पड़ता है। और अगर बरसात हो गई तो फिर क्या बरसात प्रॉब्लम? होगी तो फिर उसी को कोई नहीं काम आता। चलाना है, इधर उधर आना तो मुश्किल और है। ऊपर लकड़ियां मिल जाती हैं सब। दूर से चलो आता है। अच्छा, और वो थरुआ कहते हैं उसको भी आता है। देवी कुंड का क्या स्टोरी है?
अब देवी कुंड का तो वो देवी देवी जैसे हमारे यहाँ वो नंदा देवी नहीं है, मतलब जादुरा आते हैं तो वहाँ पर पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ वहीं पे देवी वहीं वहीं देवी कुंड को करते हैं, तो वहाँ पे कुंड है। और नागकुंड का क्या है? नाग कुंड का वो जैसे नाग होता है, बोलते हैं ना वो शेषनाग। शेषनाग। तो पहले हमारे बुजुर्ग ने देखा था, हमने तो देखा नहीं सच में, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा मतलब गंदगी करने पे या कोई पानी निकालते हैं तो वहाँ पे पानी लिपट जैसा जाता है नागकुंड। अच्छा। ऐसा होता है, वहाँ का पानी मतलब बड़ी नहीं चोट पीते? देते हैं। नागकुंड का पानी कुंड के आसपास ही नहीं जाना था। कुंड के बाद अच्छा। आस-पास जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जैसे कहीं पानी निकाल देते हैं वहाँ से। है पानी नीचे निकालने का, हाथ पैर धोना है तो कोई अगरबत्ती जलाना है तो नीचे पानी आता है उसके स्रोत नीचे, लेकिन कुंड से नहीं निकालते। अच्छा। तो जैसे कोई भी नहीं निकालता? ना ना ना, जैसे ये बंगाली आए थे, उन लोगों ने पानी निकाला, वहाँ हाथ मोदा, एक तो बैठ गया था बोल वहाँ पे, दारू पी बोल। वो उन लोगों ने दारू पी के बिल्कुल बैठ गया था वो शायद देवी कुंड के बाद, तो दूसरे ने लौटने में तो वो 5 के 5 एक भी नहीं आए। हमसे पहले यहाँ जो हाइक करने आए थे वो 5 के 5 लोग और साथ में उनका गाइड सब मर गए थे। तो जो भी हमसे मिलता वो यही स्टोरी सुनाता और हमें डराने की काफ़ी कोशिश करता। लेकिन आई एम हैप्पी दैट वी आर हियर। काफ़ी अनटच्ड और सुंदर जगह है। हाँ, अगर कुछ हुआ तो कोई बचाने आएगा तो भी 5-7 घंटे लग जाएंगे, तो सपोर्ट नहीं है, विच इज़ द रीज़न कम लोग आते हैं यहाँ। थोड़े एक्सपीरियंस वाले ही आते हैं, अभय दत्ता एक्सेप्शन। शाम ढली और हम लोगों ने भैया वगैरह के साथ डिनर किया और फिर थोड़ी स्टार गेजिंग की और सो गए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।